नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी पर्सन बताए जाएंगे वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो बताते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला पहला पर्सन दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है लखनऊ, दूसरा खेड़ा, तीसरा है गुजरात और चौथा है अमृतसर। तो ध्यान रखना इन चारों ऑप्शन में द वाला ऑप्शन पहले वाले पर्सन का सही है, अमृतसर। तो ध्यान रखना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। बताते हैं आपको दूसरा प्रश्न, आमतौर पर एशिया के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का आंसर है ब वाला ऑप्शन, आदि। तो ध्यान रखना आदि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो आमतौर पर एशिया के लिए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर कौन सा है। तो ध्यान रखना जो बम्बई है, यह बम्बई सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है। ठीक है। चौथा प्रश्न है कादम्बरी के रचनाकार कौन थे। तो आपको बताना है कि कादम्बरी की रचना किसने की। तो ध्यान रखना इस सही का सही उत्तर है ब वाला ऑप्शन, बाणभट्ट। क्योंकि बाणभट्ट ने क्या किया था, कादम्बरी की रचना की थी। ये पुस्तक है। ठीक है। अगला पांचवा प्रश्न है नवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय। ठीक है। ध्यान रखना दो प्रकार के होते हैं ये संसाधन, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक है। तो पांचवें प्रश्न में सही ऑप्शन है हमारा द वाला, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना पवन ऊर्जा, वन और जल, ये तीनों क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। छठा प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो ध्यान रखना जो दालें होती है, दालें, ये दालें क्या होती है, एक फलीदार फसल होती है। सातवां प्रश्न है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य भारत का असम है। कौन सा है? असम। आठवां प्रश्न है श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। तो चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ब वाला ऑप्शन, सिंगलियो का। ठीक है। तो सिंगलियो का सामाजिक समूह है। नवा प्रश्न है भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है। ठीक है। तो ये जो जनगणना होती है ना, वो ये 10-10 साल के डिफरेंट से होती है। ठीक है, अंतर से। तो ब वाला ऑप्शन 10 वर्ष 90% का सही उत्तर है। इसके बाद 10वां प्रश्न है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो भारत से बेहतर किस देश की स्थिति है? ब वाला ऑप्शन, श्रीलंका की। तो ध्यान रखना मानव विकास के लिए लिहाज से श्रीलंका की जो स्थिति है वो भारत से क्या है, काफ़ी बेहतर है। ठीक है। अगला 11वां प्रश्न है विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध क्या कहलाता है। तो आपको बताना है उदारीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण और उपयोग सभी। तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन 11वें प्रश्न का सही है, वैश्वीकरण। ठीक है। अगला 12वां प्रश्न है कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। तो ध्यान रखना सस्ता विनिर्माण केंद्र कौन सा है? चीन है। ठीक है। अ वाला ऑप्शन चीन सही है। अगला दूसरा प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जिनमें। ठीक है। तो इसमें आपको 6 प्रश्न मिलेंगे रिक्त स्थान वाले, जिसका पहला प्रश्न है दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन बताना है कि कब हुआ था। तो ध्यान रखना दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। दूसरा प्रश्न है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है।
तो इसका सही उत्तर है जयदेव, क्योंकि जयदेव ने ही गीत गोविंद पुस्तक की रचना की थी, यानी कि इसका लेख लिखा था। तीसरा प्रश्न है, ऐसा संसाधन जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सके। तो ध्यान रखना, ऐसा संसाधन जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे असमाप्य संसाधन कहते हैं, और ध्यान रखना नवीकरणीय भी कहते हैं। असमाप्य और नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जल संग्रहण प्रणाली को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो राजस्थान के अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनमें टाँका ये प्रणाली ज़्यादा विकसित है, क्योंकि इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, वो जल संग्रहण करते हैं, ठीक है। अब बताते हैं आपको अगला प्रश्न इसका। पांचवा प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो एल्यूमिनियम होता है ना वो बॉक्साइड का अयस्क होता है। किसका? बॉक्साइड का। अगला छठा प्रश्न है, जिनका प्रयोग पूंजी निर्माण में होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तुएं। जिनका प्रयोग पूंजी निर्माण में होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तुएं कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको 12 प्रश्न मिलेंगे, वो एक एक नंबर के प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों का जो उत्तर आएगा उसका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है, ठीक है। तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न देखो, दे रखा है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला दूसरा प्रश्न है, कोई दो पेय फसलों के नाम लिखिए। पेय पदार्थ जिनसे बनते हैं ना वो फसलें आपको बतानी है इसमें। अगला तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है। प्राकृतिक गैस आपको बताना है। जीडीपी का पूरा नाम आपसे आना चाहिए, जीडीपी का पूरा नाम। अगला पांचवा प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा का नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा का नाम क्या है। छठा प्रश्न है, तटीय क्षेत्र की किन्हीं दो सेवाओं के नाम लिखिए। सातवां प्रश्न है, पोलैंड के कोई दो मुख्य लोक नृत्यों के नाम लिखिए। आठवां प्रश्न है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। नवा प्रश्न है, रक्तहीन क्रांति किसके द्वारा संचालित किया गया है। तो इन प्रश्नों का आपको उत्तर एक एक शब्दों में देना पड़ेगा। 10वां प्रश्न है, भारत की दो प्रमुख खाद्य फसलों के नाम बताइए। और 11वां प्रश्न है, अयस्क किसे कहते हैं। यह आपके साइंस में भी है प्रश्न। और 12वां प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम लिखिए। तो बेल्जियम जो देश है उसकी राजधानी आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, गुमास्ता के कार्य लिखिए। छठा प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की और इसके क्या उद्देश्य थे। सातवां प्रश्न है, बम्बई को रूह पहले सपनों का शहर क्यों कहा जाता है। तो ये आपका सातवां प्रश्न है। अगला आठवां प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय संसाधन में दो अंतर लिखिए। ध्यान रखना, परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को तो आप अच्छे से याद करके जाइए, परिभाषा और उदाहरण दोनों ही। अगला 9वां प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट कार्यों को शुरू करने के दो उद्देश्य क्या थे। तो ध्यान रखना, भारत में जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने के आपको दो उद्देश्य इसके बताने पड़ेंगे। अगला 10वां प्रश्न है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा आता है परीक्षा में। अगला 11वां प्रश्न है, गेहूं व चावल की खेती के लिए आवश्यक कोई एक भौगोलिक परिस्थितियां बतानी है। जैसे तापमान होता है, ठीक है, उपजाऊ मृदा होती है, उसके बारे में भी आपको बताना है, और मौसम से संबंधित। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है, और दो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आपको नाम बताने हैं इसमें। इसके बाद 13वां प्रश्न है, श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। और 14वां प्रश्न है,
भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है बताइए। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 15वां प्रश्न है, औसत आय क्या है, इसे सूत्र के रूप में लिखिए। ध्यान रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औसत आय क्या है, और इसको आपको सूत्र के रूप में लिखना पड़ेगा। अगला 16वां प्रश्न है, असंगठित व संगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर है 17, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में अधिक बार पूछता है। अगला प्रश्न है 18वां, खादर तथा बागर में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं बता देता हूँ, यह 18वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न सबसे अधिक बार वो पूछता है। तो ध्यान रखना, खादर और तथा बागर में अंतर स्पष्ट करना है आपको। और इसके बाद इसी के 18वें प्रश्न में आपको अथवा में भी देगा। तो अथवा में कौन सा प्रश्न है, यहाँ पे आपको दे रखा है, जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों संसाधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है 19वां, संघवाद की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इस 19वें प्रश्न में भी अथवा में आपके पास ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई सा भी एक प्रश्न करना है आपको। तो संघवाद की मुख्य विशेषताएं लिखनी पड़ेगी, या फिर आप दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी बता सकते हो। अगला 20वां प्रश्न है, विकास क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और इसके नीचे आपको अथवे में मिलेगा प्रश्न, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको इन दोनों बेरोजगारी में अंतर लिखना आना चाहिए। अब आपको बताते हैं 21वां प्रश्न, जिसमें आपको इसमें भी 21वें प्रश्न में अथवा का दूसरा प्रश्न भी मिलेगा। 21वें प्रश्न में पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, या फिर साइमन कमीशन पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। इसी का अथवा वाला प्रश्न देख लो, ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कारण लिखिए। ठीक है, और इसके बाद में आपको अगला प्रश्न 22वां दे रखा है, साख की कोई दो विभिन्न स्थितियां लिखिए एवं बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको अथवा में प्रश्न मिलेगा। प्रश्न है, सहकारी समितियां क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु तीव्र सुझाव लिखिए। और इसके बाद आपको जो 23वां प्रश्न मिलेगा, वो 23वें प्रश्न में आपको मानचित्र मिलेगा, जो भारत का मानचित्र होगा। यहाँ पे 23वें प्रश्न में आपको मानचित्र में, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको अंकित करना पड़ेगा, जिसमें पहला आपको दिल्ली बताना पड़ेगा, दूसरा बम्बई, और तीसरा कलकत्ता, और चौथा है खेड़ा। ठीक है, और इसी के अथवा में आपको एक प्रश्न और मिलेगा, और इसमें भी आपको भारत के मानचित्र में ही अंकित करना है, या तो आप ऊपर वाला प्रश्न कर सकते हो या फिर ये नीचे वाला। तो इसके 4 उदाहरण है, पंजाब, बंगाल, सूरत और चंपारण। ठीक है, तो आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।